अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आप कैसे हैं? मैं इनकी बीवी नायला। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मैं अर्दिल हूँ, आप कैसी हैं? हम नर्वस हैं। कसम से हम बहुत नर्वस हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ये लाइव शो नहीं है। हाँ तो फिर ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया जो कह रहे हो? ठीक है, मेरा मतलब लाइव नहीं है ना, तो बस। मैडम असल में हम इस मीडिया की जुबान को ज्यादा नहीं समझते, तो क्या आप हमें समझा सकती हैं? जी मैं समझ गई। आज सिर्फ रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। ये एडिट होने के बाद ही टीवी पर ऑन एयर होगा, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। चलिए आप आ जाइए। प्लीज आप अपना कोट मुझे दे दें। हाँ जी जी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आपका माइक सेट करना है मुझे। नायला मैं बहुत नर्वस हूँ। मुस्तफा लाइव शो नहीं है, नर्वस मत हो। क्या पता ये माइक वाइक लगा रहे हैं तो। बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफा, आपको ये खाने पकाने का शौक कब और कैसे पैदा हुआ? कसम से मुझे हमेशा से था। हमारे घर में खाने के सभी शौकीन हैं। मैं बचपन में हमेशा अपनी माँ को देखता था, वहीं से शुरू हुआ। यानी आपने अपनी अम्मी से सीखा? ऐसा ही है, उन्हें देखकर तो बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। आपने अपने वालिद से इजाजत कैसे ली? मेरे वालिद कहते हैं कि मर्द खाना नहीं बनाते, कहते हैं कि बिजनेसमैन बनो, मगर मुझ पर बिजनेसमैन बनने वाली कोई सलाहियत नहीं। क्या मतलब मर्द खाना नहीं बनाते? दुनिया में तो कितने ऐसे शेफ्स हैं जो मर्द हैं। जी हाँ, ये तो है, मगर मेरे वालिद के मुताबिक ये कोई काम नहीं। वो बिजनेस पसंद करते हैं। तो फिर आपने इजाजत ली अपने वालिद से? जी हाँ, कई बार पूछा लेकिन मना कर दिया। तो आपने बगावत की? नहीं, मैं बस पूछता रहा उनसे। या अल्लाह, ये जैसे किसी सच बोलने वाली मशीन पर बैठा है। ये सब कुछ क्यों बता रहा है? क्या करूं मैं? तो आप हर बात अपने वालिद से पूछते हैं? जी पूछता हूँ, आप नहीं पूछती क्या? इस उम्र में तो नहीं पूछती। कसम से मैं तो इस उम्र में भी पूछता हूँ। नाजरीन, अब हम मुस्तफा के वालिद को कॉल करके पूछेंगे। देखते हैं कि वो आज का मेन्यू मंजूर करते हैं या नहीं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मत पूछें। वैसे भी मेरे वालिद खाना बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं मजाक कर रही हूँ मुस्तफा। ठीक है। अब आप क्या इसमें सब्जी डालेंगे? देखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है, बस अब जायका देखना है। शुक्रिया। ओके बस रिकॉर्डिंग खत्म। तुम लोग वक्फा ले लो दोस्तों। अच्छा शूट हो गया मुस्तफा। वाकई अच्छा हो गया क्या? माफ कीजिएगा सर, क्या मैं माइक निकाल सकता जी हूँ? जी जरूर। हो गया क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वैसे कुछ गलत हुआ? तुमने बस बाबा के बारे में बताया। मैं तो आदी हूँ इन बातों की, लेकिन सोसाइटी को तो नहीं पता ना मुस्तफा। वैसे मेरे हिसाब से तो शो में सब कुछ ठीक रहा, और ऑन एयर होने से पहले मैं शो को खुद देखती हूँ ताकि जो भी चीज अजीब लगे उसे एडिट करवा के हटा दूँ। वो कट जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, दिल को सुकून मिला। कम से कम व्यूज ही आए बस। अल्लाह करे खैर हो। ओके डन, गुड बाय। अल्लाह खैर करे, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा। खुशामदीद बाबा। आ जाइए बाबा जान। लाओ लाओ, ये देखिए अब्दुल्ला साहब, मैंने आपके लिए बनाया है, जरा चक्कर बताएं कैसा है। खैरियत तो है बेगम, अब क्या हो गया? आप चख तो लें। बेगम हुआ क्या है? बाबा वैसे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई ने एक मुकाबले में हिस्सा लिया जो टीवी पर आया था। कैसा मुकाबला? वो जिसकी इजाजत मांगी थी ना आपसे बाबा, खाने से मुतालिक था। और वहीं के कुछ क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। फिर बात यह है बाबा, लोगों ने इस वीडियो पर तबसरे की हैं बहुत। हम चाहते थे ये बात आपको हमसे पता चले। जरा वो दिखाओ तो सही मुझे। बाबा मुझे इसकी इजाजत नहीं देते थे। प्लीज ये सब हटा लो मेरी आंखों के सामने से। तुम मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मैंने कहा था ना। दिल चाहा था बाबा, खुद को मनवाना चाहता था। बहुत खूब बनवा लिया खुद को तुमने। अजनबियों की जुबान पे चढ़ा दिया तुमने हमें।
मुस्तफा, तुम दुश्मन हो या दोस्त हो हमारे? तुम्हें लगता है मैं शौक से मना करता हूं तुम्हें? मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा चाहते हो। तुम किस पर भरोसा करके प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हो? हाँ, अब बस करते हैं अब्दुल्ला साहब। मरियम, तुम बीच में मत बोलो। ऐसा क्यों किया? जवाब चाहिए। कहा तो था बाबा कि मैं खुद को मनवाना चाहता था। क्या कोई इंसान खुद से इतना बेखबर हो सकता है? बेटा, क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा चाहता हूं? तुम क्यों नहीं समझते? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कहा खाना बनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा रेस्टोरेंट खोलूंगा, मैंने कहा ठीक है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन अब तुम हद से बढ़ गए हो। मैं हद से नहीं बढ़ा। क्या कहा? सुना नहीं मैंने। आंखों में देखकर बात करो मेरी। बाबा, अब बस बहुत हो गया, मैं बच्चा नहीं हूं। आप मुझे डांटते डांटते नहीं थकते, लेकिन मैं डांट सुन सुनकर थक चुका हूं बाबा। हर बार आपकी तरफ से जलील किए जाने पर, हर बार खुद को आपके सामने साबित करने की कोशिश में थक चुका हूं। क्या हो जाता अगर आप मेरी पीठ थपथपाते? अगर मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया? भाई, खुदा के लिए ऐसा मत बोले। मैं खुद को जानता हूं बाबा, फिर भी मेहनत करता हूं। हर रोज सुबह उठता हूं, काम पर जाता हूं। अजनबी लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं, लेकिन मेरा अपना बाप मुझसे शर्मिंदा है। आपकी वजह से मैं गायब हो जाना चाहता हूं बाबा। मुस्तफा, कहां जा रहे हो? तुम लोग अब खाना मेरे बगैर ही खा लेना। मुस्तफा, बिल्कुल परेशान मत हो। तुमने अच्छा ही किया। क्या जिंदगी है, सुबह शाम हमें ही डांट पड़ती रहती है। दुआ और अजलान को देखो जरा, क्या उन्हें कभी डांट पड़ी है? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुस्तफा। अरे सबके सामने बच्चों की तरह डांटते हैं। चुप रहो, आखिर कब तक? क्या मैं आ सकती हूँ? आओ दुआ, आओ। कैसे है मुस्तफा भाई, ठीक तो है ना? हाँ, बस कुछ खास नहीं। दुआ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। मुझसे नहीं पूछोगी? जरूर पूछती हूँ नाइला, कैसी हो तुम? जैसे तुम देख रही हो। तुम्हें क्या लगता है कैसी हूँ? जरा देखो तो मेरे शौहर के साथ क्या हुआ। परेशान ना हो, ऐसी बातें हर घर में हो जाती हैं। अम्मी को भी बहुत दुख हुआ होगा। कहाँ है वो आप? जाहिर है दुख हुआ है, नूर आपा उनके पास है। क्या बाबा को दुख नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है उन्हें भी। आप लोग फिक्र ना करें। अगर बात करना चाहें या किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ भाई। शुक्रिया दुआ। वाह मुस्तफा वाह, तुम बस दुआ का शुक्रिया अदा करते रहो। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्यों हर वक्त शुक्रिया अदा करते रहते हो? वो यहाँ बस तजस्सुस की वजह से आई है। खानदान की चहकती बहू बनना है ना, दिखावा करना है। और देखो, तुमने उसे मौका भी दे दिया। इस वक्त ये सब नहीं सोच सकता। दुआ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हाल पूछने के लिए आई थी, समझे?